पेट पेट जैसा नहीं लग रहा। हाँ, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ और तू बैठ के मेरे सामने खाना खा रही है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है, शर्म नाम की चीज़। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग और मेरा नाम है प्रशांत और मैं हूं देहरादून से। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। तो थंबनेल का मेरा मतलब यह है कि आज से लेके न्यू ईयर आने तक अब मेरे पास सिर्फ 40 दिन बचे हैं और मेरे को लगता है इन 40 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट करना ज़रूरी है ताकि जब न्यू ईयर आए तो खुशी आए। क्योंकि हर साल ऐसा होता है कि नया साल आता है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया जाता है कि भाई इस बार ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन लास्ट में कुछ होता नहीं। और मेरे को लगता है ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरे जैसे काफ़ी लोगों की कहानी है जिन्होंने जिनकी खुद से एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं, जिनको पता है कि शायद मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन स्टक हो जाते हैं चीज़ों को लेके। एक तो सोशल मीडिया आजकल इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारा टाइम कब वेस्ट हो जाता है हमको खुद ही पता नहीं चलता। और गोल्स जो हम चाहते हैं कि अपने लिए बनाएं, वो गोल्स भी बनाते भी हैं, उनके लिए रिसोर्सेज भी इकट्ठा करते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो मेरे पास ट्राईपॉड भी पड़ा है, मेरे पास कैमरा भी ठीक है, फ़ोन का ठीक ठाक कैमरा है। उसके अलावा मेरे पास जो मैं पसंद करता हूँ, थोड़ा सा जिम करना, फिटनेस करना, कार भी है, घूमने के लिए ट्रैवल ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं, लेकिन किया कुछ भी नहीं। सारे रिसोर्सेज होने के बाद लोगों में देखता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे, काफ़ी इन्फ्लुएंसर ऐसे जिनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में भी वो बहुत कुछ अचीव कर गए। लेकिन अपने लिए ऐसा लगता है, और अपना ही नहीं, काफ़ी अपने दोस्तों को भी देखता हूँ जो चाहते हैं कि ऐसा कर लेंगे, इस साल कर लेंगे, अगले साल कर लेंगे। लेकिन मेरे को अब ऐसा रिग्रेट नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कि आज ही मैं वो स्टेप उठाऊं जिससे मेरा कल बदल सकता है। तो अब मैंने सोच लिया है कि इन 40 दिनों में, आने वाले इन 40 दिनों में मैं ऐसा कुछ करूंगा। देखो, जैसे अभी मैं बोल भी रहा हूँ तो आपको लग गया होगा कि थोड़ा सा फंबल भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि अब ये सारा रॉ रखना ज़रूरी है। तो अगले 40 दिनों में मैं अपनी फिटनेस के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंटली काम करने वाला हूँ। क्योंकि जो मेरी फिटनेस है, आप देखोगे तो पेट बहुत ज़्यादा निकल गया है। तो इसको सबसे पहले कंट्रोल में लाना है, क्योंकि फिट होऊंगा तभी आगे की चीज़ें। और मैं कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर नहीं बन रहा कि फिटनेस पे ही काम करूंगा, लेकिन हाँ, अगले 40 दिन में मैंने गोल ये बनाया कि न्यू ईयर में जाने से पहले मैं अपना एक अपग्रेडेड वर्जन लेके जाऊंगा, अपना फिट होके थोड़ा सा न्यू ईयर में जाऊंगा ताकि बाकी काम करने में मेरा इंटरेस्ट पैदा हो। तो इसमें मेरे जो की पॉइंट्स ये रहेंगे कि एक तो मैं खुद की फिटनेस पे काम करूंगा, दूसरा सोशली डिटॉक्स होऊंगा, थोड़ा सा फ़ोन कम कम चाहूँगा कि जो मेरा वॉच टाइम है फ़ोन में देखने का वो 1 घंटे से भी कम आए। सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ पढूं और अपने स्टेप्स, जैसे 75 हार्ड की चीज़ें वो तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन साथ में अपनी स्किल्स पे काम करना भी ज़रूरी है। तो अपनी स्किल्स पे भी काम करूँगा, वैसे मैं जॉब करता ही हूँ, तो उसके अलावा कुछ स्किल्स सीखना ये भी ट्राई करूँगा। पहले तो मैं जिम कर रहा हूँ, तो विश मी लक। पहला व्लॉग है, इन्जॉय करना। अगर आप यहाँ तक व्लॉग में बने हैं मेरे साथ तो सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि लेट्स चेंज टुगेदर, साथ में अब बदलने का ट्राई करते हैं। क्योंकि आज हम जो स्टेप्स नहीं उठाएंगे, कल वो हमारी कहानी के चैप्टर्स में से कम हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। आप देखते हैं ना, लोग अपने बारे में बताते हैं कि ये किया, ये किया, ये किया, हम वो कर ही नहीं रहे। हम उनकी स्टोरी देख के सिर्फ खुश हैं। हम दूसरों की खुशी में, लौंडे तो वैसे ही खुश रहते हैं, लेकिन हम ऐसे भी खुश हैं। तो मुझे लग रहा है कि आज से साथ में बदलना स्टार्ट करते हैं और टुडे इज़ द डे, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज माई शूज़ और ये जॉगिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो निकलते हैं। इसके ऊपर वैसे जैकेट भी पहनूंगा, लेकिन कमरे के अंदर ठीक है। तो फिलहाल निकलते हैं मॉर्निंग वॉक पे। हेलो गाइस, तो मैं तैयार हूँ डे 1 की मॉर्निंग वॉक के लिए। तो इसी आउटफिट में आज मैं कर रहा हूँ। साथ ही साथ में अभी स्मार्ट वॉच में मैंने स्टेप्स देखे थे तो 791 के अराउंड है। और साथ ही साथ में एक ऐप भी है, नाम मेरे को एक्जैक्टली भी याद नहीं है क्योंकि पहला ही दिन है। तो उस ऐप में भी मैंने स्टार्ट कर दिया, तो देखते हैं आज कितना चला जाता है। गोल है 5 किलोमीटर्स का, हो जाए तो ठीक है। पहले दिन के हिसाब से 90 kg का इंसान चल रहा है, तो इतना काफ़ी होगा मेरे हिसाब से। तो देखते हैं कितने टाइम में कंप्लीट करते। और साथ ही साथ में अगर आप लेटे हो तो भाई उठो आप भी, और चलो साथ में स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो गाइस, तो निकल चुका हूँ मैं, थोड़ा चल रहा हूँ। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मॉर्निंग वॉक के लिए मैं रोड में इसलिए नहीं निकलता था क्योंकि मेरा फियर थोड़ा कुत्तों से रहता है। वैसे सारे कुत्तों से नहीं, लेकिन हाँ कुछ कुत्तों से, जैसे ये भाई है जो ताक लगाए बैठे रहते हैं कि भाई इसको कब काटे। तो फिलहाल ओवरकम करते अपने फियर्स को।
तो हेलो गाइस, चलते चलते मैं फाइनली हाईवे पे पहुंच चुका हूं और हाईवे पे पहुंचने में अच्छा लग रहा है। लगभग 3 किलोमीटर मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर मैं यहाँ से वापस मुड़ता हूँ और घर जाता हूँ तो मेरे 10 किलोमीटर मतलब 6 किलोमीटर हो जाएंगे। लेकिन मेरा टारगेट है कि भाई 5 किलोमीटर क्यों ना अभी चल लूँ और 5 वापसी में, तो 10 किलोमीटर का PR पहले दिन सेट हो जाएगा। वैसे थकान थोड़ी सी भागने में लग रही है क्योंकि काप्स में पेन हो रहा है। पहला दिन है, बिना वार्म अप किए मैं आ गया जॉगिंग करने, जो मेरी गलती थी। तो अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा सा वार्म अप कर लो, इसलिए मैं ज़्यादातर चल रहा हूँ। भाग जो रहा हूँ सिर्फ वीडियो के लिए, ऐसे करके जो दिख रहा है आपको शॉर्ट जो मैं डाल रहा हूँ ये सिर्फ वीडियो के लिए चल रहा है, बाकी तो मैं पैदल ही चल रहा हूँ। और देखो यहाँ पे चाय की टपरी भी खुली है, मन कर रहा है चाय पी लो। लेकिन अगर मैंने चाय पी ली तो जो कुछ भी कर रहा हूँ सबकी माँ बहन हो जाएगी, तो इसलिए चाय को आज कैंसिल करते हैं दिल में पत्थर रख के और कंटिन्यू करते हैं अपनी वॉक। हेलो गाइस, तो मेरा डे 1 चल ही रहा है अभी और आज मॉर्निंग वॉक में मैंने कुछ चीज़ें रियलाइज़ करी जो मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने ये रियलाइज़ करी कि मॉर्निंग वॉक की जो 70 से 80% ऑडियंस है वो सारे सीनियर सिटीजन हैं। वो बेचारे डेली मॉर्निंग वॉक करने आ रहे हैं कि शायद ज़िंदगी में 5-10 दिन और जुड़ जाए, थोड़ा हार्ट अच्छा हो जाए। और उसके अलावा जो बच्चे खुचे लौंडे लपाटे और लड़कियाँ आ रही हैं मॉर्निंग वॉक करने, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने एक से एक कुत्ते पकड़ रखे हैं भाई, एक से एक कुत्ते। और कुत्ते पकड़े तो पकड़े, उन पर रस्सियाँ भी नहीं बांध रखी। और अंकल लोगों ने अपनी हाइट से ज़्यादा लंबे लंबे लट्ठे पकड़ रखे हैं उनसे बचने के लिए। तो भाई लोगों, वो बेचारे अपनी हेल्थ सही करने के लिए बाहर निकले। उनका गोल ये है कि हार्ट हेल्थ अच्छी हो। आपका गोल भी मेरे को समझ में आता है कि भाई आप उनको बाहर लेके चल रहे हैं कुत्तों को, थोड़ा सा कि फ्रेश हो जाएंगे, लेकिन उन पर रस्सी बांध लो। क्योंकि 2-3 बार मैंने देख लिया कि अचानक से कुत्ता आ रहा है, अंकल लोगों को डर लग जा रहा है, ठीक है, तो तुम उनकी फील्डिंग सेट मत करो और साथ ही साथ में निकलना ही है। और तुम्हारा कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते पे भी जा रहा है ना अगर अटैक करने, तो तुम्हारी भी फट जा रही है कि भाई मेरे को कुछ ना हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन आए ना, इससे अच्छा क्या है कि रस्सी बांध लो भाई उन पर और तब बाहर निकलो। ओके, तो मेरी आज की मॉर्निंग वॉक खत्म हो चुकी है। 5 किलोमीटर का मेरा टारगेट था और मैंने 10 कर दिया पहले दिन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है पहले दिन का PR सेट करके 10 किलोमीटर का। और अब आने के बाद मैं सबसे पहले ले रहा हूँ कोलाजन, क्योंकि त्वचा का निखार बना रहना चाहिए, तो इसके लिए 1 स्कूप कोलाजन लूँगा। और आज चलते चलते मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि हम 2 काम कर सकते हैं। लाइफ हमको 2 ही चॉइसेस देती है। पहली चॉइस ये कि हम अपने एक्सक्यूजेस का बोझ उठाएं ज़िंदगी भर, और दूसरा ये कि अपने फ्यूचर का। दोनों एक साथ नहीं उठ सकता। तो आज मैंने पहले दिन पूरी मोटिवेशन के साथ अपनी वॉक की। अब मुझे लगता है कि इसे मेंटेन करने के लिए कल थोड़ा सा और मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, लेकिन कमिटमेंट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अगर आप भी मेरा व्लॉग लेटे लेटे ये कि पड़े पड़े देख रहे हो कहीं पे, तो कल से मेक श्योर करो, पहले तो आज ही से करो कि कुछ ना कुछ कर ले, लेकिन अगर कल से करना है तो मेंटली प्रिपेयर हो जाओ और कल करो उसे। तो HK वाइटल्स का मैं कोलेजन यूज़ कर रहा हूँ अभी, लेमन फ्लेवर वाला है और 10 आउट ऑफ 10 है। इतना अच्छा टेस्ट है इसका, मज़ा आ रहा है इसको पीने में। लेकिन रिजल्ट कैसे होंगे वो मैं आपको तब बताऊंगा जब इसे पूरा कंज्यूम कर लूँगा। उससे पहले खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ब्रांड डील नहीं है, ऐसा कुछ भी। पहला व्लॉग है तो मैं पूरा यूज़ करूँगा, तुम्हारा भाई खर्चा करेगा, तुमको बताएगा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उससे पहले कुछ भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी टेस्ट में तो अच्छा है, अगर टेस्ट के लिए लेना है तो ले लो, रिजल्ट के लिए लेना है तो वेट करो, मैं बताऊँगा तुम्हें बाद में। हेलो गाइस, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे पास रिसोर्सेज सब थे, तो ये है रिसोर्सेज। आगे वेट भी सब कुछ पड़ा है मेरे पास। तो अब मैंने सोचा क्योंकि वेट कम करना ही है तो फटाफट क्या करें, इन चीज़ों को जो होम वर्कआउट की चीज़ें इन्हें भी सेटअप करते हैं और सेटअप करने के बाद इनको फुली यूटिलाइज़ करते हैं। इवनिंग में भी थोड़ा वर्कआउट कर सकता हूँ, उसके साथ मॉर्निंग में कर सकता हूँ, क्योंकि सिर्फ अगर जिम के भरोसे रहेंगे तो जिम में बंदा कितने टाइम रहता है, 1 घंटा 1.5 घंटा के करीब रहता है। उसके अलावा डाइट पे भी ध्यान दिया जाएगा और अपने होम वर्कआउट पे पूरा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ मैं सालों से नहीं कर पाया अब वो मुझे करीब 40 दिन के अंदर करना है, न्यू ईयर आने से पहले। तो पूरी कमिटमेंट के साथ करने की ज़रूरत है। तो इसको सेटअप करने से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे।
कोई नहीं, होगा होगा। थकान लग गई यार, भाई गॉड, बहुत टफ होने वाला है, इतनी जल्दी नहीं जाएगा, वेट करना पड़ेगा। तो गाइज ऑफिस का काम मेरा खत्म हो चुका है फाइनली, 3-4 घंटे काम किया अभी, बाकी जो रिमेनिंग काम है मैं नाइट में करूंगा। लेकिन अभी क्या हुआ कि जो मैंने अंडे उबाले थे वो गलती में मैंने फटाफट खा लिए और उनको रिकॉर्ड करना ही भूल गया। तो भूल चूक माफ़, पहला ही दिन था, इतना चलता है, इतनी गलती माफ़ होती है सबको। तो अब क्या करते हैं, फटाफट जिम के लिए निकलना है तो फटाफट अपना प्री वर्कआउट तैयार करते हैं और जिम के लिए निकलते हैं। उसको पीने से बॉडी में बिल्कुल सेंसेशन होने लग जाती है, जैसे सरसराहट, दर्दराहट, बुड़बुड़ाहट सब। जैसे ही कार्डियो स्टार्ट किया लाइट चलेगी, यही फ़ायदा होता है महंगी जिमों में। अब वो तो ठीक हुआ, मैं चाहता स्पीड में नहीं था, वरना अभी तक मेरे पाँव, इसीलिए जब भी कार्डियो करो ऐसे पकड़ के करो ताकि गिरो मत। दो सेट मानने हैं अभी तूने, ठीक है? मैंने? हाँ, 2 सेट बचे थे। 2 सेट नहीं मानने, मेरा ये लास्ट सेट है। लास्ट नहीं है भाई, कुछ एक्सरसाइज कर लेता। तेरी तरह थोड़ी मारूंगी, मोटे तू मोटा है, मैं तो फिट हूँ। मोटा अभी हूँ मैं, अभी 40 दिन बाद मेरी सारी चर्बी गायब हो जाएगी। देखते हैं 40 दिन के बाद देखते हैं। न्यू ईयर में देखिए। तेरे 40 दिन बहुत बार आ गए हैं। ज्यादा बकचोदी मत करिए। पतला हो जाएगा मैं तभी विश्वास करूंगी तुझ पे। तेरे को ना मैं व्लॉग में कर तेरे को तो पूरा दिन जिम में रहना चाहिए। कर पापा के चमगादड़। पापा की बड़ी, चुप हो जा तू। पंछी बनूं बॉडी उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं मोटा हूँ दुनिया की नजर में। मोटा बॉडी बना, सॉरी सेक्सी बंदा बॉडी बना रहा है। ओ सेक्सी कहाँ से सेक्सी है तू मोटे। कर कर सवास करते रहना है। थकान लग गई। हकने का हक नहीं है तुझे भैया, अडॉप्टेड है, उड़ नहीं पाएंगे। ओए ये कैसी एक्सरसाइज कर रहा है, साइकिल में हवा क्यों भर रहा है? तेरी साइकिल की हवा पंचर हो गई ना, इसलिए भर रहा हूँ। मेरी साइकिल जब की तू हवा एक्टिवा पंचर हो खरीदेगी गई, ना तब टायर दूसरी बात पंचर होगी। होता है। देखिए तूने कभी साइकिल? साइकिल है तेरे पास? नहीं। तो इसमें हवा भर रहा हूँ मैं, अपने पेट में भर। फिर मुझे बोलता था, खुद ही मजाक उड़ा रखा है अपना। व्यूज के लिए करना पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। शोल्डर ठीक लग रहा है, शोल्डर जैसे लग रहे हैं, पर तेरा पेट पेट जैसा नहीं लग रहा है। वही तो जो असलियत है बस। हालत खराब हो गई, 1 मिनट बचा बस 30 मिनट के लिए। और इंक्लाइन पे चलना ज़्यादा ज़रूरी है जब कर रहे हो, क्योंकि चलने से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती है इंक्लाइन पे। और दूसरा ऐसी जिम में जहाँ लाइट चली जाती है तो सेफ्टी पर्पज से भी ठीक है, क्योंकि भागते हो तो गिरने के चांसेस रहते हैं। एक दिन आके लोग कितना ज्ञान देते हैं ना। पहले दिन के हिसाब से बहुत ज्ञान है। अभी पहले दिन आए हैं और ऐसे बता रहे हैं कि जैसे जिम ट्रेनर बनने वाला है कल से ही। चल ठीक है। इसको इग्नोर कीजिए, मेरी बात सुनिए बस। हाँ से वीडियो बनाओ, तेरे कमेंट्री ना करो मैं। चल जल्दी वे। बस हो गई, 1 मिनट बचा है, 30 सेकंड रिमेनिंग है, हो जाएंगे। बाय बाय। कैसी रही आज की एक्सरसाइज फिर तेरी? 30 मिनट का कार्डियो किया, उसके पहले 1 घंटे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो ऐसी कंडीशन है, पसीना खूब आ गया, काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज ही के दिन सब कुछ कर दिया, 10 किलोमीटर भी चल गया, जिम भी कर ली। अभी अंडे खाएं, अब सिर्फ अपनी डाइट लूँगा, 300 ग्राम चिकन, बाकी कुछ नहीं, वो लास्ट मील होगा मेरा।
और उसके बाद इवनिंग में थोड़ा सा वर्कआउट और करूँगा। 40 दिन पेट इन, ऐसा चलेगा। रितिक जैसी बॉडी बना लूँगा। और डाइट की किसी को पूछने की जरूरत नहीं, 2 ही चीज़ खाऊंगा पूरे 40 दिन, सिर्फ एग वाइट खाऊंगा और 300 ग्राम चिकन। तो कमेंट वमेंट में कुछ भी डाइट डूट लिखने का सीन ही नहीं होगा। बैंड डन, जिम सेशन ओवर। मैं डाइटिंग कर रहा हूँ और तू बैठ के मेरे सामने खाना खा रही है। शर्म नाम की चीज़ नहीं है, शर्म नाम की चीज़। हेलो गाइस, तो मैं अभी अपना लास्ट मील ले रहा हूँ इस डे का। तो ये है 300 ग्राम चिकन कुक्ड। तो करीब इसमें 90 ग्राम के करीब प्रोटीन मिल जाएगा मेरे को। और एग वाइट्स भी लिए थे, तो एक एग वाइट्स में लगभग 4 ग्राम के करीब प्रोटीन होता है। तो 5 खाए थे तो 20 उसमें हो जाएगा। तो कैलोरीज मतलब आज की मेरी जो कैलोरीज है वो लगभग 600 हो जाएगी। 600, हाँ 600 के करीब मैंने आज कैलोरीज ली हैं। बंद तो काफ़ी ज़्यादा कर दी। और प्रोटीन अगर देखो तो एग वाइट मिला के और ये मिला के करीब 100-110 ग्राम के करीब मेरे को मिल गया होगा प्रोटीन। और साथ ही साथ में एक स्कूप वे प्रोटीन भी लिया है, उसमें भी 29 ग्राम के करीब है। तो कैलोरी प्रोटीन इनटेक मेरा हो गया लगभग 140 के अराउंड, 130-140 के अराउंड। तो आई थिंक इट्स गुड। अच्छा, आज पहले दिन के हिसाब से प्रोटीन मिल गया। डाइट में मैं डिफिसिट में हूँ, तो इसलिए कोशिश कर रहा हूँ कि कम लूँ। तो मेरी आज हद से हद भी गई होगी तो 700 ले लो, वरना 600 से 700 के बीच की रेंज की मेरा आज इनटेक है, फूड इनटेक है, कैलोरीज। तो मेरे को लगता है कि वेट गिरना चाहिए। पहले दिन के हिसाब से तो शायद वाटर वेट बहुत जल्दी डाउन होता है, तो आज वाटर वेट भी जाएगा और साथ ही साथ में कुछ ना कुछ तो फैट लॉस हो ही होगा। तो आई होप कि कल जब वेट नापूं तो थोड़ा सा डिक्लाइन दिखे, 90 से थोड़ा सा कम से कम 89 तो पहुंच ही जाऊं। और वैसे मैंने सुना फैट लॉस में वाटर वेट बहुत जल्दी जाता है, तो हो सकता है कि 88 के राउंड भी पहुंच जाऊं भगवान की कृपा से। लेकिन देखते हैं, कल का कल देखते हैं। टाइम हो रहा है करीब 5 बजे के करीब हो रहा है अभी, और मैंने 4:30-5 बजे के करीब का टाइम हो रहा है। और स्टेप्स देखूं तो वैसे स्टेप्स में लास्ट में दिखाऊंगा कि कितने हुए। तो 16,000 स्टेप्स हो चुके हैं। 15 का तो मेरा टारगेट भी नहीं था। मैंने सोचा था स्टार्टिंग के 10 दिन 10K का रखूँगा टारगेट, उसके बाद बढ़ा दूंगा लास्ट के। मतलब मैंने ऐसे डिवाइड किया है कि 10 डेज़, फिर 15 डेज़ और फिर 15 डेज़। मतलब पहले के 10 डेज थोड़ा सा बेसिक रखूँगा, फिर थोड़ा एक्सट्रीम, और लास्ट में एग्रेसिवली एक्सट्रीम कर दूंगा चीज़ों को। तो उस हिसाब से रखने का सोचा था। लेकिन पहले दिन के हिसाब से 16,000 स्टेप्स हो चुके हैं, ठीक है, और अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो होप ये है कि इसे कंटिन्यू भी कर पाऊँ, क्योंकि आज अभी थोड़ा सा पाँव के नीचे एक छाला हो गया। तो देखते हैं, लेकिन वही है, पूरी कोशिश करेंगे कमिटमेंट के साथ। तो फिलहाल मैं फूड एंजॉय करता हूँ। हेलो गाइस, तो अभी मैंने इस बुक के लगभग 20 पेजेस के अराउंड पढ़े, और पढ़ने के बाद मुझे लगा कि काफ़ी अच्छी बुक है और मैं रिकमेंड करूँगा। बहुत टाइम से मैंने देखा इन्फ्लुएंसर्स को पढ़ते हुए, लेकिन हाँ किसी ने बताया नहीं कि इसमें क्या क्या है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि जो मैंने पढ़ा है वो आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें लिखी हैं। सबसे पहली चीज़ जिसमें मेरे को लगता है कि बहुत अच्छी लिखी है, वो ये लिखी है कि आपकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल, जो मेरा इतना अभी मोटा पेट हो गया जिसके लिए मैं अभी ये चैलेंज कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, ये मेरी ईटिंग हैबिट्स की वजह से। मेरे खाने की आदतें ऐसी थी कि मैं इस सिचुएशन में पहुँच चुका हूँ। अभी मेरे अकाउंट में जितना पैसा होगा वो मेरी सेविंग हैबिट्स की वजह से होगा। अगर मेरी सेविंग हैबिट्स होंगी तो बचा होगा, वरना कितना भी कमा लो सब उड़ जाता है, आपको भी पता है। तीसरा, मैं आपको ये जो बात बता रहा हूँ क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि रीडिंग हैबिट्स अभी मैंने पढ़ा, इसकी वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ता तो नहीं बता पाता। तो आपकी कोई भी सक्सेस किसी भी फील्ड में सक्सेस इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपकी हैबिट्स क्या हैं। अगर आपकी हैबिट्स अच्छी नहीं है तो चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, आपको वो सक्सेस नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है।
दूसरी चीज़, हम लाइफ में एक चीज़ पे बिलीव करते हैं, एक चीज़ जो देखते हैं उससे लगता है कि यार इसको तो ये सक्सेस बहुत जल्दी मिल गया। फॉर एग्जांपल हम कुछ इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने देखा एलविश यादव को देखा, ये कि सौरभ जोशी व्लॉग्स को देखा, ये कि कोई भी कैरी मिनाटी या किसी को भी देख लो जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, तो हमको लगता है कि यार इनको क्या सक्सेस मिल गई, इनको तुरंत वीडियो आया और ये वाला वीडियो वायरल हो गया इसकी वजह से। लेकिन हम उसके पीछे के एफर्ट्स नहीं देखते कि उन्होंने उससे पहले कितने सारे वीडियोज़ बनाए जो अननोटिस्ड गए, जो आपने मैंने आज तक नहीं देखे होंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें एक पॉइंट और भी है, वो भी इससे रिलेटेड है कि गोल्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन गोल्स से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस। हम लोग क्या करते हैं, गोल्स को बहुत बड़ा करके देखते हैं और प्रोसेस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोल को मायने देना ज़रूरी है, गोल होना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको प्रोसेस पता हो। फॉर एग्जांपल आपने एक गोल सेट कर दिया कि मेरे को भाई ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, लेकिन आपको यही नहीं पता उसका सिलेबस क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, वो टॉपिक्स किस टॉपिक पे कितना टाइम देना है। जब को आपको प्रोसेस पता नहीं होगी तब तक आप वो अल्टीमेट गोल अचीव ही नहीं कर सकते। और हो क्या जाएगा कि आप गोल कुछ ऐसा सेट कर लोगे जो आपकी रीच से ही बाहर निकल जाएगा, अगर आपकी हैबिट्स भी सही नहीं हुई और आपको प्रोसेस भी पता नहीं हुआ। तो इम्पॉर्टेंट है कि गोल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है प्रोसेस। प्रोसेस में रहना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट थी, वो मेरे को लगी कि बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन हाँ मेरे को लगा कि बहुत, क्योंकि इसमें एटॉमिक हैबिट्स नाम ही है, मतलब छोटी छोटी हैबिट्स बड़ा रिजल्ट ला सकती है। अब इसको मैं आपको कैसे समझाऊं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कार्डियो कर रहा हूँ अभी, ठीक है, 30 मिनट मैंने आज किया, अब मैं माना कल से 35 मिनट कार्डियो करना स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं आज के पर्सपेक्टिव में देखूं तो कोई बड़ा चेंजेस नहीं है, कोई ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे एक दिन में। लेकिन अगर आप इसे 6 दिन में देखो तो 5-5 मिनट अगर मैंने बढ़ाया तो मतलब मैंने 7वें दिन, मतलब 6ठा दिन जब कंप्लीट हो रहा है तो मैंने 30 मिनट का और कार्डियो कर लिया। मतलब संडे के दिन जो छुट्टी होती है, जिम नहीं खुला होता, मैंने उस दिन का भी कार्डियो कर लिया। देख रहे हो, तो मतलब वीक के पर्सपेक्टिव में मेरा एक दिन का कार्डियो जुड़ गया, एक दिन की और कैलोरीज बर्न हो गई बिना उस दिन गए। और अगर आप इसे मंथ के पर्सपेक्टिव में देखो और ईयर के पर्सपेक्टिव में देखो तो कितना ज़्यादा चेंजेस मेरे अंदर आ जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है छोटी छोटी हैबिट। छोटी हैबिट्स आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखाएंगी, लेकिन डेफिनेटली वो आपकी हैबिट मेकिंग में भी हेल्प करेंगी और आपके फाइनल गोल तक पहुंचने में भी हेल्प करेंगी। तो इंपॉर्टेंट, कई बार क्या होता है हम गोल या सोच ही इतना बड़ा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मैंने कर दिया 10 किलोमीटर, लेकिन मैंने 10 किलोमीटर सोच के नहीं गया था कि मेरे को 10 किलोमीटर की जॉग करनी है या मेरे को 10 किलोमीटर चलना है। मैंने सोचा था 5 किलोमीटर, क्योंकि मेरे को लगता था 5 किलोमीटर मेरी रेंज में है। और मेरे को आज डेफिनेटली लग रहा है अभी करने के बाद कि 10 किलोमीटर मैंने ज़्यादा कर दिया, अब कल मैं इतना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे दिमाग में है। लेकिन हाँ, मेरा गोल पहले से ही छोटा था कि मेरे को स्टार्टिंग के जो 10 दिन है उसमें मैंने सोचा था कि भाई मैं सिर्फ कितना चलूँगा, 5 किलोमीटर चलूँगा मॉर्निंग में, ठीक है, और 10,000 स्टेप्स पूरे दिन में करूँगा। आज मेरे अभी के टाइम तक स्टेप्स हो गए हैं आपके लगभग 17,000 के से भी ज़्यादा स्टेप्स हो गए, लेकिन मेरा जो गोल था वो 10,000 का था सिर्फ। तो गोल से ज़्यादा अचीव कर लो तो आपको खुशी होती है, लेकिन अगर आपने गोल बड़ा बना दिया और आप उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे हो तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो। कई बार आपको लगता है यार ये तो हो ही नहीं रहा है, और 2-3 दिन ना हो तो फिर आप वो चीज़ छोड़ देते हैं। इसीलिए क्या है कि गोल्स अपने जो सेट करने हैं उसको ग्रेजुअली सेट करो। मतलब पहले गोल्स ऐसे रखो जो अचीवेबल हों, ऐसे नहीं कि आप एक्सट्रीम में अपने आप को समझ के, जैसे मैंने आपको बताया कि यार मैं तुर्रम खाऊं मैं तो कर लूँगा, आप कर भी लोगे अगर आपको ट्रस्ट है अपने अंदर, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गोल्स ऐसे सेट करो जो आपको प्लेजर दें। स्टार्टिंग में आपको लगे कि हाँ ये क्रैक कर लिया, अब कल थोड़ा और करते हैं, परसों थोड़ा और करते हैं। तो अभी आज मैंने जितना पढ़ा, मैंने ट्राई किया कि मैं सारा सम अप करूँ आप लोगों के साथ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। अगर आप इस मीडियम पे मेरे को देख रहे हो तो सिर्फ मजाक मस्ती तो चलती रहेगी, फ्रेंड्स के साथ जब होते हैं मजाक मस्ती चलती रहती है, जिम के सेशन में भी थोड़ी बकैती चलती है, लेकिन हाँ लाइफ में अच्छी चीज़ें इन्फ्लुएंसर से सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि जितना मैं कोई अपने आप को इन्फ्लुएंसर नहीं मानता या कुछ नहीं मानता, मेरे को ये लगता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छी चीज़ सीखी है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि आप भी मुझे अपना टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो आज के दिन इससे इतना ही सीखा, जितना सीखा उतना आपको बताने की कोशिश भी करी। अगर आपके पास, वैसे आपको ज़रूरी नहीं है कि ये बुक खरीदनी है, अगर आप ऑनलाइन जाओगे इंटरनेट पे जाओगे तो आप इसकी PDF डाउनलोड मार सकते हो और डेली कुछ ना कुछ पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से बहुत प्यारी बुक है, सबको पढ़नी चाहिए। तो आप फ्री में इंटरनेट से डाउनलोड मार सकते हो तो मारो। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंग्लिश, अगर आपकी हिंदी प्राइम लैंग्वेज है, आपको लगता है कि हिंदी में मेरे को ज़्यादा समझ में आता है, नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, तो आप हिंदी में भी डाउनलोड मार सकते हो। ये हिंदी में भी अवेलेबल है इंटरनेट पर, तो डाउनलोड कीजिए, इसे पढ़िए, आपको हेल्प होगी। और ज़रूरी है कि इसको अपने अंदर लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तभी फ़ायदा होगा। ज़्यादा बोल गया मैं, आप बोर हो रहे होंगे,
फ़िलहाल बोर मत होइए, इसका इतना ही था। बाय बाय। और अगर आपको व्लॉग पसंद आया और आपको लगता है कि आगे बना रहना चाहिए इस सीरीज़ में मेरे साथ, तो ये फर्स्ट व्लॉग है। अगर आप तक पहुंचा, कितने भी लोगों तक पहुंचा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर कर सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है आप खुद ही सुधर जाए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, हम लोग मिल के चेंज करते हैं एक दूसरे को। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में।